नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा दरोगा का जो PYQ सीरीज़ है ये हमारा चल रहा है और ये हम लोग जो दूसरा सेट है, सेट नंबर दूसरा सेकंड देखने वाले हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम कब हुआ था? 2 जून 2002 को, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो एक का तो छोड़ देते हैं क्योंकि 2002 में पेपर हुआ, तो अभी लेटेस्ट जनगणना 2011 का हुआ है, उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से, है ना, भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% है ना, कहाँ रहती है? तो बिहार में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है? तो उस समय पश्चिम बंगाल में था जब ये पूछा गया था। तो अभी 2011 के जनगणना के हिसाब से बिहार में कितना है? 1106 किलोमीटर, 6 या 9 है आई थिंक, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, 6 है ना, देख सकते हैं आप। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो 2011 के हिसाब से 918 है ना, ध्यान रखना है आपको। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर हम लोग 2011 का देख लेते हैं। 2011 के हिसाब से कितना है? तो 61.8% बिहार का साक्षरता दर है, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? तो हम लोग 2011 के हिसाब से देखेंगे, है ना, लेटेस्ट जनगणना क्योंकि यही हुआ है। तो ये अभी कितना है? 31.16% नगरीय है जनसंख्या, ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है? तो सबसे पहला क्या है? माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट पता होगा आपको। दूसरा क्या है? K2, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, काराकोरम रेंज में, ये आपको पता होगा, देख सकते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन? तो K2। क्या बोलते हैं इसको? गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखना है। तो 8611 मीटर है ऊंचाई। और दुनिया की सबसे जो ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसका ऊँचाई 8848 मीटर है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो मतलब इस डायरेक्शन में बहती है। ये लीना नदी है। कहाँ पे है? रसिया में, रसिया में है। आपको पता होगा ये चीज़, आपने अगर ज्योग्राफी अच्छे से तरीके से पढ़ा होगा। तो कहाँ से निकलती है? लेप्तेव सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है और निकलती है बैकाल पर्वत से, ठीक है, ध्यान रखना आपको। रूस में बहने वाली नदी है ये। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो बैकाल, है ना, ध्यान रखना है। और इसको यूनेस्को ने अपने विरासत विश्व विरासत इस सूची में शामिल किया है इसको, है ना, ध्यान रखना है आपको। निम्न में से कौन सा नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो अमेजन नदी में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में है, ठीक है। और अफ्रीका में कहाँ है? तंजानिया में, ध्यान रखना है आपको। कौन सा ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? तो सबसे पहले है हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो आंसर नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में, जिसको कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, है ना। सूर्य मंदिर को, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, उसको क्या जानते हैं? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है 1984 में, ध्यान रखना है। और इस मंदिर का स्थापना किसने किया था? गंगवंश के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम, इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, ठीक है। सिकंदरा में कहाँ? आगरा के पास है ना। जगह नाम सिकंदरा है, ध्यान रखेंगे। गोलकोंडा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। जो भी कोंडा है सब आंध्र प्रदेश में है ना, ध्यान रखना है आपको। और गोलकोंडा के जो कुतुब शाही वंश का संस्थापक था कुली कुतुब शाह, है ना, तुर्की था, इसी ने किया था, ध्यान रखना है आपको। निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदल दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ से कहाँ तक लेके गया था ये? तो दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद, आपने अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरा ऑलरेडी हिस्ट्री का PYQ सीरीज चल रहा है इस चैनल पे, अगर आपको रिवीजन चाहिए तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। दौलताबाद को क्या बोलते हैं? देवगिरी, है ना, हमने देखा है उस सीरीज में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। और देख लेते हैं इसका मूल नाम क्या था? तो मलिक फ़खरुद्दीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? मलिक फ़खरुद्दीन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैंने बताया दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, जिसको दौलताबाद भी बोलते हैं। गुंडम डैम कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है, तेलंगाना राज्य में, ध्यान रखना है। बिहार का गम, बिहार का सुख कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में,
जिसको इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहते हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान के राजा ज़ाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए थे? तो ये आए थे रोम से। रोम किसकी राजधानी है? इटली। इटली पता होगा आपको, है ना। और इसको अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद कहाँ है? उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। हम लोग देख लेते हैं उज़्बेकिस्तान का ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद, तजाकिस्तान का दुशांबे और कजाकिस्तान का नूर सुल्तान। पहले क्या था? अस्ताना, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं, पहले क्या आया बाद में क्या है ना। तो पहले आया मिस्र। मिस्र की थी ऐतिहासिक कालानुक्रम में है, पहला मिस्र, फिर सुमेरियन, फिर सिंधु घाटी, फिर यूनानी। तो इसका होगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 सी में है, आंसर सी होगा इसका, ध्यान रखना है आपको। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? आपको पता होगा इटली का निवासी था, है ना। इटली में वेनिस। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था? मार्क्स। मार्क्स के बाद गांधी, गांधी के बाद लेनिन, फिर माओ से तुंग। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 1 2 3, आंसर नंबर बी में है, ध्यान रखना है आपको। देख लीजिए आप सन इसका कब कब हुआ, कौन? पाइथागोरस थे। क्या थे पाइथागोरस? एक यूनानी थे, और आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, है ना। दार्शनिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, ध्यान रखना है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, है ना। चलते हैं आगे। तत्व एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो एटम कहते हैं, पता होगा आपको। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने, है ना। परमाणु सिद्धांत। निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो मैगलेन था, ठीक है। कहाँ का था ये? पुर्तगाल का था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बस। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सर एडमंड हिलेरी निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? न्यूजीलैंड के। इनका नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। साथ में कौन चढ़ा था? तो एडमंड हिलेरी, है ना। और कौन चढ़ा था? तो एडमंड हिलेरी, और साथ में नेपाल के निवासी थे शेरपा तेंजिंग नार्गे, दोनों साथ में चढ़े थे, ठीक है। ध्यान रखना है कब? 1953 ईस्वी में। दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। नाम इंपॉर्टेंट था, पहले व्यक्ति थे, इस वजह से इसका क्वेश्चन आया था। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो भूमध्य सागरीय। और कहाँ कहाँ पे रबर की जलवायु होती है? आपको पता होगा, लेटेक्स, है ना, रबर का, इसी से रबर बनता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, है ना, श्रीलंका। अब भारत में कौन सा रीजन? नीचे में जो केरल तमिलनाडु वाला रीजन है ना, वहाँ पे होता है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये सेंट लॉरेंस नदी पे, और किसके बीच में है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच में। कनाडा और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है ये, है ना, नियाग्रा जलप्रपात। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग ने किया था, है ना। और इसी वजह से इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया था, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है जावर की खाने? तो है राजस्थान में, राजस्थान में है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो 2001 के हिसाब से, हम लोग 2011 के हिसाब से देखेंगे क्योंकि लेटेस्ट अभी यही हुआ है। तो कौन सा है? गोवा है। अभी के हिसाब से क्या है? गोवा। ऑप्शन में नहीं है, बस ध्यान रखेंगे आप, है ना। यहाँ देखिए दिया हुआ है 2011 के हिसाब से गोवा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो 2000 उस टाइम पे पकड़ा जाता था बंगाल में, लेकिन अभी कहाँ पकड़ा जाता है? तो दो तरह का मछली पकड़ा जाता है। एक पकड़ा जाता है गुजरात में, जो समुद्री मछली है गुजरात में सबसे ज़्यादा पकड़ा जाता है, और जो फ्रेश वाटर फिश है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आंध्र प्रदेश में पकड़ा जाता है, ताज़े पानी की मछली, है ना। सर्वाधिक समुद्री मछली गुजरात में, और ताज़े पानी की सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहाँ? आंध्र प्रदेश में होता है, ध्यान रखना है। और भारत मछली उत्पादन में विश्व का दूसरा नंबर पे है, चीन पहले नंबर पे है। दोनों चीज़ पढ़ने, गुजरात आप कंफ्यूज कर जाइएगा, आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल मारिएगा, लेकिन समुद्री मछली पकड़ने में कौन है टॉप पे? गुजरात है। राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली और मुंबई को, बस इतना है, ध्यान रखना है आपको। मुंबई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? 1853 में। किसने चलाया था? तो डलहौजी ने, पता होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ सबसे अधिक है? तो प्रति एकड़ जो सबसे अधिक है
वो है तमिलनाडु में, ठीक है। प्रति एकड़ की बात हो रही है, इसी वजह से तमिलनाडु का नाम है। अदरवाइज गन्ने में सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कंपटीशन चलता रहता है, कभी ये स्टेट ऊपर होता है, कभी वो होता है, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर। पेरम्बूर कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। और जो वंदे भारत की जो ट्रेन बनी है ना, इन्होंने ही बनवाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है? ये तो भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकलता है? तो कहाँ निकलता है? झारखंड में निकलता है। और साथ में कहाँ निकलता है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ भी निकलता है, ध्यान रखना है आपको। निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? तो सतलज वर्धा में पाया जाता है, सोन में, दामोदर में, क्योंकि ये सब प्रायद्वीप पठार की नदियाँ हैं। सतलज ऊपर से निकलती है, बी होगा इसका आंसर, ध्यान रखना है आपको, है ना। निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? तो कृत्रिम झील जल संबंध है, और कहाँ पे है ये? राजस्थान में है ना, ध्यान रखना है आपको। और इस झील का निर्माण किसने कराया था? तो राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। और ये भारत की सबसे पहली बड़ी जो कृत्रिम झील है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कहाँ पे है ये, कौन से स्टेट में लाई करती है, कौन से स्टेट में है गोविंद राज्य में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, है ना, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो चेनाब है ना, आपको पता होगा ये चीज़ अगर आपने जल वाला पढ़ा होगा तो, ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो अरावली। पता हो कहाँ है ये? गुजरात से लेके दिल्ली तक विस्तृत है अरावली। और राजस्थान में इसी का सबसे हाईएस्ट जो पीक है गुरु शिखर, राजस्थान में माउंट आबू, है ना, ध्यान रखना है आपको। हज़रत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे के दिन। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? भारत में, भारत का राष्ट्रीय खेल। सलमान रुश्दी का जन्म स्थान कौन सा है? तो मुंबई में हुआ है। बहुत ही फेमस राइटर हैं ये, है ना। इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है मिडनाइट्स चिल्ड्रन है, ध्यान रखना है। और साथ में मान बुकर पुरस्कार भी इनको मिला है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। और इनकी जो और भी किताबें हैं ये क्या हैं? तो हरिजन, इंडियन ओपिनियन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। आपको जो भी और भी किताब के नाम पता है महात्मा गांधी का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर, एक मिनट, भारत के किस नगर में स्थित है? तो आपको पता होगा तिरुचिरापल्ली, कहाँ है? तमिलनाडु में। भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है ये, है ना, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जाता है? तो 3 लोगों की भागीदारी में दिया जाता है ना, ध्यान रखना है आपको। कब से शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार देना? तो 1901 से शुरू हुआ था, साल भी आपको याद रखना है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा कहाँ? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 1901 से शुरू हुआ था। किस किस क्षेत्र में मिलता है? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है ना, ध्यान रखना है आपको। पूरा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है पूरा विश्व का। मानव संसाधन विकास मंत्री, ये अभी चेंज हो गया, ये विकास मंत्रालय के नाम पे हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं ये, है ना। ये तभी के हिसाब से क्वेश्चन बना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? उपनिषदों की रचना सबसे पहली घटी है, आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी में हुई, ठीक है। बुद्ध की पारंपरिक 483 BC, है ना, वैशाख पूर्णिमा के टाइम पे। और सबका शासनकाल बुद्ध के बाद ही आया। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। शक काल कब आरंभ होता है? तो 78 ईस्वी में हुआ था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। विक्रम संवत, विक्रम संवत का साल कौन सा है ना, आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये चीज़। कनिष्क एक क्या था? कुषाण शासक था। गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई? तो गुप्त राज्य की स्थापना 332 ईस्वी में हुई। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका संस्थापक जो था ये श्रीगुप्त था, आपको पता होगा, है ना। गुप्त संवत बहुत कम लोगों को पता होगा, ये कब से शुरू हुआ था? 319 ईस्वी, है ना, ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में, क्या मैंने पूछा? विक्रम संवत, है ना, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ है? तो ये 1469 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ है? रावी नदी के तट पे हुआ है, ठीक है, तलवंडी नामक ग्राम में।
जो कि अभी कहाँ है, पाकिस्तान में ननकाना साहिब में, है ना, ध्यान रखना है आपको। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? बीजापुर में आदिल शाह का राज्य, ये सबसे पहले हुआ है, देख लेते हैं। बीजापुर में आदिल शाही वंश 1489 ईस्वी में संस्थापक क्या था? तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का संस्थापक था, यूसुफ आदिल शाह। संस्थापक के ध्यान पे टर्म्स में ध्यान रखेंगे आप। अहमदनगर में निज़ाम शाही वंश, संस्थापक कौन था? मलिक अहमद। कुतुब शाह का गोलकुंडा राज, संस्थापक कुली कुतुब शाह। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। कब? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है पानीपत में। चलते हैं आगे। हेमू ने किसको हराया था? हेमू को किसने हराया था? अकबर ने हराया। कब? द्वितीय पानीपत की लड़ाई में, 1556, है ना, डेट याद रखना है आपको। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, है ना, 10वें गुरु थे ये, ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने अपने आप को सर क्या बोला था? एक मिनट, इन्होंने अपने आप को बोला था सच्चा पातशाह, ये ध्यान रखना है आपको। नादिर शाह किस देश का वासी था? फारस का था, है ना। जब ये वापस जा रहा था तो एक तो नादिर शाह को क्या बोला जाता था? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए। और जब ये वापस जा रहा था तो ये अपने साथ कोहिनूर हीरा लेके गया था, है ना। दीन इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने, आपको पता होगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सब मौलिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वैज्ञानिक संसार का विकास करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाद में भाईचारे की भावना को जागृत करना है, राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण है, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण है। ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं? तो कौन होता है? राष्ट्रपति, आपको पता होगा। तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ है? तो पुराना जो पार्लियामेंट है, अभी तो नया आ गया, 1927 में हुआ है ना, बस ध्यान रखेंगे। और इसका जो अभिकल्पना था, जो वास्तुकार थे, कौन थे? सर एडविन लुटियंस। अभी भी क्वेश्चन बन सकता है इससे, ऐसा नहीं है कि नया पार्लियामेंट आ गया तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, दोनों का नाम याद रखेंगे आप। राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना? तो 238। और वर्तमान में जो राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है 245 है ना, ध्यान रखना है आपको। संसद में लोकसभा के कुल कितने सदस्य कितनी है? 552 है। और अभी के हिसाब से कितनी है बताइए? 545, ध्यान रखना है आपको। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल में है? अनुच्छेद 76 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई? तो 1951 में, है ना, आपको पता होगा ये चीज़। और कौन सा मॉडल कहते हैं? तो हैरोल्ड डोमल मॉडल, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद, है ना, यही कर सकता है, ध्यान रखना है आपको। और अभी जो टोटल कितने जज हैं? तो 1 + 33 टोटल है 34। एक मुख्य न्यायाधीश हैं, 33 अन्य जज हैं। निम्न में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा है? तो मंगोलिया जो रीजन है, ऊपर रसिया से घिरा है और नीचे चाइना से घिरा है, ध्यान रखना है आपको। महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? टोटल 6 राज्यों से घिरा है ना। चलते हैं आगे। सचिन तेंदुलकर ने किस स्थान पर अपना 29वां टेस्ट शतक लगाया है? पोर्ट ऑफ स्पेन। उस समय हो सकता है करंट होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो विस्थापन, ये अदिश नहीं है। बाद में हम लोग देख लेते हैं। अदिश राशि भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है ना, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो कौन कौन सा नहीं है? द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी, ऊर्जा, है ना। बाद बाकी देख सकते हैं सदिश राशि है वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। चलते हैं आगे। त्वरित गति के साथ के लिए कौन सा सत्य है? तो पिंड की चाल सतत बदलती रहती है, सही है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा इसको, है ना, मैथ का क्वेश्चन है, फिजिक्स का है ये, है ना, देख लीजिएगा।
मैं जीएस बताऊंगा। कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? द्रव्यमान है ना। न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है? तो पहला नियम। ठीक है, चलते हैं आगे। गुरुत्वाधीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता है वह किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है समय के वर्ग पर। कार्य की इकाई क्या है? आपको पता होगा, वर्ग का क्या है? जूल। मैथ का क्वेश्चन है, और वीडियो पॉज करके आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपको पता होगा किसका? टेलीस्कोप का यूज होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है क्या है? टेस्ला। एक व्योम प्रवाह का तात्पर्य है 6.25 गुने 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, है ना। ध्यान रखना आपको, फैक्ट है ये सब, फॉर्मूला टाइप का है, ध्यान रखेंगे। विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की है? तो माइकल फैराडे ने की है। कितना कैरेट शुद्ध सोना कहलाता है? 24 कैरेट। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की है? रदरफोर्ड, पता होगा आपको। ये फिजिक्स से देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षार है? तो क्षार धातु लिथियम, है ना। जो कौन सा है? तो एस ब्लॉक में जिससे रखा गया सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है। फेरस सल्फेट के को उष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो Fe2O3 प्राप्त होता है ना। आप लोग देख सकते हैं कैसे। फिजिक्स का क्वेश्चन है, देख लेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.023 10⁻21 परमाणु होते हैं, है ना। कैसे सॉल्व किया हुआ देख सकते हैं। पानी का अनुभार क्या है? तो 14 mu है। H2O होता है ना। तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 + 2 18 हो गया, है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 4 है। कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? आपको पता होगा कौन? CO2। चलते अगले क्वेश्चन पे। LPG में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन पता होगा आपको। और जो LPG के रिसाव की पहचान किस गैस की वजह से होती है? तो मिथाइल मरकैप्टन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसको। ये पावर को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का देख लीजिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। ठीक है। और ये पावर जो दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं? तो समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? तो ये है ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक करता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? पता होगा आपको, 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक है। किलो में अगर वही कर दें तो 3 बढ़ा दीजिएगा 28 में 31 हो जाएगा। ठीक है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, है ना। सजावटी पौधा क्या है? तो कैक्टस है, सजावटी पौधा। औषधीय पौधा क्या है? तो नीम है। देखते हैं जो खाद्य उत्पादक पौधे हैं कौन है? तो मकई, है ना। इसमें खाद डाल के उगाया जाता है, आपको पता होगा। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो आपको पता होगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है ना। और इसमें अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। इसका खोज किसने किया था सर्वप्रथम? पैलाडे ने। कब? 1950 में। कोशिका के सूत्र कनिका का क्या कार्य है? तो ऊर्जा पैदा करना।
है ना। मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके। अफ्रीका की मूल जनजाति कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलाइड है ना। जनजाति वाला टॉपिक घटना चक्र वाला मैंने डाला है, तो उसमें ये मेंशन किया हुआ था। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आधुनिक मानव का नाम है। 100वीं ईस्वी के दौरान किसके पास लोहे का रथ था? तो भारतीय के पास लोहे का रथ था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी? तो राइट ब्रदर्स, आपको पता होगा, है ना। कब हुआ था ये भी डेट याद रखेंगे, 1903 को, साल याद रखना है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई है? तो रॉकेट के साथ हुई है ना। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडावाहिनी में। मनुष्यों में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 21 निकलती है ना। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? मेरुदंड। निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है? तो आलू का होता है। आलू से तने का होता है। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करता है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था ये। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होता है ना। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया को नियंत्रण करता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगटा, है ना, ध्यान रखना है आपको। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है? तो 80 होता है ना। कितना और साथ में क्या? तो 120। आंसर 80 होगा, ध्यान रखना है आपको। और देखिए संकुचन दाब कितना होता है? 120 मिलीमीटर, ठीक है। कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्युतोत्तर होती है? तो ये होता है लाल रंग में, ध्यान रखना है आपको। देख लेते हैं। हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों का निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है ना, इंपॉर्टेंट है, एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ध्यान रखना है आपको। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? तो वाट सेकंड नहीं है, आंसर ये होगा। प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपको पता होगा, ओम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, है ना। कितना मीटर के बराबर? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ध्यान रखना है आपको। और इसी को सेल्सियस में पूछ दें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में 310 केल्विन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं होती? तो सूर्य प्रकाश की होती है, हरित लवक होती है, CO2 होती है, O2 की नहीं होती, ऑक्सीजन की नहीं होती है। इसका आंसर डी होगा, है ना। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चन। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में अगला सेट देखने वाले हैं, है ना। 2008 का सेट देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।